70 से 75 साल पुराना ये लोहे का पुल है और अवस्था आप देख सकते हैं इस पुल के गिरने से 2 से 3 लोगों के गिरने की आशंका बताई जा रही है। नेता का किसी का कुत्ता भी मर जाता है ना, तब भी यहाँ पे फोर्स लग जाती, कुछ भी हो जाता, गरीब और भी मर जाए कोई फर्क नहीं है। बीच में इसका हादसा वाला पुल का लीपा पोती कर दी गई, ये नहीं देखा कि इसका कमी क्या लीपा पोती करी। ये पुल बीच में से टूट गया था तो उसके ऊपर लीपा पोती करी गई और कुछ नहीं किया गया। सारे लोग आते थे, कूड़े की पोटली बनाई, ले धम अंदर डाला, बदबू वाले आए, सूंघते रहो यहाँ, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही हादसा हुआ फटाफट लेके आए और सफाई करने लग गए। ये क्या है? कुछ तो आप लोग सही करो। बुजुर्ग महिला जो कि यहाँ भीख मांगती थी, उसकी मौत हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। इस पुल के गिरने से वो बता रहे इस पुल पे ही मौजूद थी, पर उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर है, जहाँ रूपनगर और गुड़ मंडी को जोड़ने वाला लोहे का पुल जो है आज सुबह गिर जाता है। पुल की हालत आप देख सकते हैं जर्जर अवस्था में बताया जा रहा है। 70 से 75 साल पुराना ये लोहे का पुल है और अवस्था आप देख सकते हैं इस पुल के गिरने से 2 से 3 लोगों के गिरने की आशंका बताई जा रही है। बताया जा रहा है 2 से 3 लोग इस चलते पानी में बह गए। वहीं टीम के द्वारा एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कितने बजे की घटना रही होगी और कितने व्यक्तियों के बह जाने की आशंका है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, पूरी घटना के बारे में क्या कहना है? देखिए, बहुत निंदनीय है ये। यहाँ के नेता तो बाद में निंदनीय कह रहे हैं। मैं तो पहले ही सुबह यहाँ से डटा था। यहाँ से हम गए हैं, एक दलित परिवार के जो अपना बारात निकाल रहे थे, उनको जो है नशा माफियाओं को जरा मार दिया गया। वजीरपुर हम न्याय के लिए गए, वहाँ से फिर हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के साथ आए हैं। ये राजपुरा गांव और रूपनगर को जोड़ने वाला, 9 स्कूलों को जोड़ने वाला, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी ये रास्ता था। ये तो कोई इत्तेफाक है कि स्कूल नहीं खुले हुए, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटना हो जाती, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है मौत हो जाती। अभी एक मौत हुई है। सबसे बड़ी समस्या है नेता लोग बाद में अफसोस जताने आते, पहले समय रहते काम। देखिए, ये लोग मांग कर रहे थे, अब तो जो यहाँ के विधायक हैं, अभी यहाँ के सांसद, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री, कोई नहीं आए। दिल्ली सरकार का फ्लड इरिगेशन का पुल है, अभी तक इसकी मरम्मत 3 महीने से कार्यकाल में भी इसकी शिकायत की। देखिए, हमारे सब में हर साल जो है हम लोग इसका ऑडिट करते थे, हर साल इसका जो है मरम्मत करते थे, और सरकार का काम है इसका मरम्मत करना, और हम लोग करते थे जिम्मेदारी से, इसीलिए गिरा नहीं। और ये सरकार ने पूरे 1 साल बीत गए, कोई इसका मरम्मत नहीं किया, 3 महीने से लटका था। लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये सरकार सोई हुई सरकार है। इनकी मुख्यमंत्री को नाच गाना करने से छुट्टी नहीं है, तो इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनका मतलब है, और इसकी निंदा करता हूँ, तुरंत पुल बनना चाहिए। हमारा कम से कम इसको 10 साल हो गए, जब से नहीं गिरा, ना कांग्रेस के राज में, ना झाड़ू वाले के राज में। अब ये बीजेपी आई है, इसके राज में 1 साल भी रिपेयर नहीं हुआ है, तुरंत गिर गया। रोज बच्चे जाते हैं, यहाँ से आना जाना है, ये रास्ता है, ये हमारे पूर्वजों का रास्ता है जो आज तक बंद नहीं हुआ। ये तो इनकी सरकार आई है, जब से बंद होने लग गया था। यहाँ ईंटें तुड़वाई, ये बंद हो रहा था। बहुत पहले से टूटा पड़ा था। 15 दिन से तो ये हिल ही रहा था। 15 दिन से हिल ही रहा था। हमारा तो रोज आना जाना था। हमारा निपुण का पेपर चल रहा है, वो भी देते थे हम इधर से जाके। बहुत दिनों से खराब था, हादसा हो सकता था। महिला मरी उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। नेताजी आते हैं, बस अफसोस की घटना। मैडम, ये है गरीब की कोई हो नहीं, अगर नेता का किसी का कुत्ता भी मर जाता है ना, तब भी यहाँ पे फोर्स लग जाती, कुछ भी हो जाता, गरीब और भी मर जाए कोई फर्क नहीं है। गरीबी का कोई नहीं है, गरीब आदमियों का कोई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई नेता आ जाता, एक नेता आ जाता, अगर कोई नेता का एक कुत्ता भी मर जाता है ना, यहाँ पे सब कुछ होता, तैयार हो जाता। पहले जीता होता है, वो अभी तक नहीं आया। मेरे साहब का पता नहीं लगा होगा, अभी तक आए नहीं, शकल ही नहीं देखी, कभी नहीं आते वो। मतलब बीजेपी के विधायक लापता रहते हैं। हाँ, वो आराम से एसी में सो रहे होंगे, एसी के अंदर। हमारा तो ये कहना है, बीजेपी चोर है और झाड़ू वाले का शोर है। झाड़ू वाला करता है काम। सही था। जी हाँ जी, वो चोर है बीजेपी। दोनों ही, इससे पहले कांग्रेस का भी और ये भी, दोनों बढ़िया है बंदे। बहुत बढ़िया थे, उन्होंने रिपेयर कराया था। उन्होंने जब भी मरा, गरीब आदमी ही मरा है, किसी ने नहीं देखा आज तक, किसी को भी नहीं देखा। बताओ क्या हो रहा है? जब इतने दिन से ये हिल रहा है, तो कोई नेता हमारा ऐसा नहीं जो इसके बारे में रोक एक का रेस्क्यू पहले हुआ, एक और महिला का रेस्क्यू हुआ है। कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका अभी तक?
उसमें 4 हो गए थे, 4 रेस्क्यू हुए हाँ। हैं? ये तो कह रहे हैं कि एक ही का रेस्क्यू हुआ है इंडिया नहीं, अभी 4 हुए हैं, 4 हुए हैं। कितने लोग अभी अस्पताल अरे अभी तो एक ही मिले, पर 4 की बोल रही है पहले तो। 4 बोल हाँ। रहे हैं। मैडम हादसा तो हुआ, चाहे एक हुआ चाहे 2 हुआ तो मरा तो इंसान ही है ना, है कोई सुनवाई तो है नहीं। झाड़ू वाला अच्छा काम कर रहा था, वो गरीबों के लिए झाड़ू वाला ही सही है। पर ये लोग मामले को दबाने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये तो दबाएंगे गरीब आदमी को, और क्या करेंगे, गरीब की सुनवाई है ही नहीं। मलबा हटेगा ना तब पता चलेगा ना कि कितने हैं। एक तो निकल गई है बॉडी। आस-पास में कोई कैमरे वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ कहाँ कैमरे, उधर है पल्ली तरफ होंगे। वो तो चाहते हैं उधर होंगे, रूपनगर में होंगे। हमारी राजपुरा गर्मी है ना, हमारे गुरमंडी में कोई काम नहीं होगा। बीच में इसका हादसा वाला पुल का लीपा पोती कर दी गई। ये नहीं देखा कि इसका कमी क्या लीपा पोती करी। ये पुल बीच में से टूट गया था तो उसके ऊपर लीपा पोती करी गई और कुछ नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात अंकल आपने बताई, जब टूट गया था तो क्यों चालू किया रखा है? वो उन्होंने उनसे पूछे जिन्होंने चालू करवाया। हम नहीं कह सकते ना, हम तो गरीब आदमी बोलेंगे तो हमारी जुबान बंद कर दी जाएगी। बस ये है, हम तो इतना कह सकते हैं। बीच में लीपा पोती कर दी गई, दुनिया को फिर चला दिया। अब ये हादसा होगा। आम जनता मरते रहो, जाते रहो, बस मरते रहो। और आके वो दिखा देते दुख। मुझे बड़ा दुख हुआ। नेता लोग दुख प्रकट करते हैं, बस दुख करने से क्या होता है? जिसका गया उसके दिल से पूछो। नो स्कूल है, नो स्कूल है और सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। 9 स्कूलों में कितने बच्चे होते हैं? अगर मान लो बच्चे यहाँ से स्कूल जा रहे होते, अब तो पेपर चलने से चलो कोई बात नहीं, अगर बच्चे यहाँ से जा रहे होते तो क्या होता? कितनी मौतें होती, कितने बच्चे मरते, ये बताओ। तो तांडव भी मच जाता भाई, जब पब्लिक और देखिए अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता एक ही मांग कर रही है कि इस पुल को आखिर क्यों चालू किया गया था। बीच में बता रहे हैं कि इस पुल पे जो पुल बीच बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, टूट चुका था, फिर भी लीपा पोती कर दिया गया, थोड़ी वो दिखावटी मरम्मत कर दी और आम जनता इस पर लगातार आवाजाही करती रही। आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया जहाँ 4 लोग बता रहे हैं इसमें बह गए हैं, पर एनडीआरएफ की टीम का कहना है हमने एक व्यक्ति का ही रेस्क्यू किया गया। अब सोचने वाली बात है जांच का विषय कि आखिर कितने लोग बहे हैं, कितने लोगों के कितने परिवारों के साथ इस तरीके की घटना घटी थी। उस दौरान 9:08 पे जब बता रहे हैं घटना घटित हुई तो यहाँ से कितने लोग आवाजाही कर रहे थे। बता रहे हैं स्कूल और यहाँ से जॉब जाने वाले लोग जो है यहाँ से आवाजाही करते हैं, उसके बाद ये घटना घटित होती है। यहीं से स्कूल जाते बच्चे, जॉब पर जाने वाले, यहाँ का बहुत सारे हाउस हेल्पर्स भी इसी से जाते हैं, उपयोग करते थे। हाँ जी, ये पुल जर्जर अवस्था में था, खराब हो रहा था, लोहे में जंग लग रहा था जगह जगह से। हाँ, जंग लगा हुआ था पुल में। हाँ जंग लगा हुआ था, हिलता भी था कई बारी, पर फिर भी लोग डर नहीं लगता था आप लोगों को यूज करने में? डर तो लगता था, फिर भी चलना पड़ता था। क्या अपनी जिंदगी से ज़्यादा बढ़कर तो नहीं, थोड़ा लॉन्ग रूट अपना लेते अगर ये आज गए थे सुबह स्कूल से? हाँ सुबह तो मैं गई थी, वो आंटी को भी देखा था मैंने। इसी पुल से गए थे आज सुबह? कितने बजे की घटना रही? ये 7:40 पे मैं निकलती हूँ, सुबह जॉब के लिए निकलती हूँ यहीं से। सोचो घटना उस समय, मतलब आप बाल बच गए। भगवान की कृपा से मैं बच गई, अगर मेरे साथ होता तो। एक भिखारन बैठती थी, डेली अप डाउन होता था यहाँ पर कोने में ना, एक भिखारन बैठती थी, वो भीख मांगती थी, बेचारा भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। तो वो सुनने में आया कि वो पुल जब गिरा ना, वो भी नीचे गिर गई है। तो रेस्क्यू हुआ है क्या अभी? हो गया उनका रेस्क्यू हो गया, निकाल लिया गया। दूसरा ये कि यहाँ 24 घंटे आवाजाही लगी रहती है पब्लिक की। बच्चों के स्कूल है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, यहीं से बच्चों का आना जाना लगा रहता है। कुदरती आज बच्चों की ना छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बहुत बड़ा बचाव हुआ है यहाँ पर, बहुत बड़ा बचाव हुआ है। ये कब से इस जर्जर अवस्था में थे ये तो अचानक ही हुआ है, ये पब्लिक तो जा ही रही थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये रोक देते उसको, मतलब पब्लिक जाना ही ना देती किसी को। ट्रैफिक तो पहले ही बंद कर दिया था इन्होंने, 2 व्हीलर वगैरह बंद किए हुए थे, बैरिकेड लगा रखे थे आगे। हाँ बैरिकेड लगा रखे थे, 2 व्हीलर पहले के ही काफ़ी टाइम से बंद है, लेकिन पैदल आवाजाही थी यहाँ पर। लेकिन ये जो टूट गया, अचानक टूट गया, किसी को इस चीज़ का जिक्र नहीं था, किसी को नहीं पता था ये अचानक टूट गया। बता तो रहे हैं 2 से 3 लोगों के बहने की आवाज़ हमने सुनने में आया वो जो भीख मांगती थी वही नीचे गिरी है, उसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने कितने लोगों को निकाला है? एक को ही निकाला है, अभी निकाला है जो बेघर थी यहाँ पर। हाँ ये ना लेडीज थी। समस्या रहने वाली है।
बहुत रह रही है समस्या, और ये शुक्र है कि कोई आज बच्चों के पेपर जाती है काम करने वहाँ पे। अगर ये मतलब आगे से जाए तो लंबा पड़ता होगा। हाँ, पूरा घूम के जाना पड़ता है ना, फिर ये शॉर्टकट है रूपनगर जाने का। आवाजाही के लिए शॉर्टकट है, ये आज से नहीं बना, हम तो छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं पुल को, 75 साल तो हो गए। ज्यादा हो गए जी। ये अंग्रेजों के बनाया हुआ पुल है, ये कांग्रेस होती ना आम आदमी अंग्रेजों का बनाया हुआ है ये पुल। जब से हम पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं इस पुल को। तो ये कई दिन से थी, ये प्रॉब्लम कई दिन से चल रही थी। जब निकलते थे हम तो यहाँ पर ये जैसे ये कमजोर होता जा रहा था, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने भी लगाई गई थी यहाँ के लगाई थी, पर वो आगे सुनवाई नहीं हुई थी। जिस टाइम आम आदमी का था ना, तो वो तब से ही ये है, यहाँ काम नहीं हुआ ढंग से बन जाता। तो ये मतलब अभी तो सुनवाई मतलब की आई है वो, तो उस चीज में तब से ये शिकायत है। टू व्हीलर भी चलते थे, टू व्हीलर ओपन थे पहले, चलते थे यहाँ पर, लेकिन टू व्हीलर के लिए बंद कर दिया। कोई कारण होगा ना बंद करने का, उनको पता होगा, पता चल गया था कि प्रशासन को पता होगा, और मे भी ये पुल मतलब ऐसे कमजोर हो चुका है, इस वजह से जो ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई, पैदल की मार्ग खोला गया सिर्फ। किसके द्वारा करवाई गई थी? ये प्रशासन के द्वारा ही कराई गई थी। एनडीएमसी की टीम आई थी, पूरी देख के गई थी, बोल के गई थी पुल टूटने वाला, गिरने वाला है। तो पहले 2 व्हीलर 3 व्हीलर जाता था। टू व्हीलर बंद हो गया सब। यहाँ पे देखो दीवार भी हो रही थी, पर आम जनता पैदल आवाजाही लगातार। हाँ, इसको ठीक नहीं करा रहे, इसको बंद कर रहे हैं। इसको ठीक कराओ, रास्ता क्यों बंद कर रहे लोगों का? कितने बजे की घटना रही है? चाची डेली आती जाती है। ये बड़ा बुजुर्ग महिला की 8 बजे मैं गई हूँ तो माता जी बैठी नहीं थी यहाँ पे। माता जी को बोल के गई हूँ, माता जी हट जाओ, पुल टूटने वाला है। मैं इतनी देर में 9 बजे आई हूँ, गिर चुका था, मैं लिकड़ चुकी थी बाटम। मतलब सोचो आपके साथ ये घटना होने से बच। हाँ, मेरे साथ बच गई। सारे लोग आते थे, कूड़े की पोटली बनाई, ले धम अंदर डाला, बदबू वाले आए, सूंघते रहो। यहाँ कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। सुबह 8 बजे के करीब आप यहाँ से देखोगे तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वर्किंग पीपल, टोटल यहाँ पे जैसे समझिए ना कोई मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़ रहती थी। आज लकीली समझिए या जो भी समझिए, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। नहीं तो आप सोचिए सिर्फ 3-4 जने मौजूद थे, 2 तो हम लोगों की हेल्पर्स ही थी जो जस्ट एंड, एक तो अभी भी दहशत में, वो सामने नहीं आ रही है, उसने अपनी आंख से देखा है नीचे गिरते हुए, पर वो इतनी घबरा गई कि शी इज अनेबल टू कम आउट। वो कह रही है डोंट टेक माय नेम, आई डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ इट। ऐसा में लगता है कि यहाँ पे जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनका फेलियर है। यू कैन टेल इट बिकॉज एमसीडी के जब इलेक्शंस हुए थे ना, दैट टाइम बोटें चलती थी यहाँ पे, सफाइयाँ होती थी, खुशबूदार इत्र होते थे। अब कोरी बदबू, एसी खराब होते हैं, फ्रिज खराब होते हैं, दैट इज ऑल इन द फुल पीक। और कूड़ेदान बना हुआ था या एमसीडी ने अभी 2-3 दिन पहले, और आज जैसे ही हादसा हुआ फटाफट लेके आए और सफाई करने लग गए। तो ये क्या है? कुछ तो आप लोग सही करो। जैसे में अभी आप बता रहे हैं कि ये हमेशा चलता रहता है, यहाँ बच्चे भी काफी निकलते हैं। हाँ, ये फुल बड़ा हादसा भी हो सकता था। एग्जैक्टली अगर 8 बजे और 2 बजे ये होता ना, आज हजारों पब्लिक जाती है। इतनी तो सारी हाउस हेल्प्स और सारे वर्किंग जो भी कमला नगर में काम करते हैं, सारे लोग, बस स्कूल के बच्चे, 3 स्कूल नियर बाई में है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वहाँ हॉस्टल है, इधर हॉस्टल, पीजीज इतने भरे हुए हैं, सब कुछ है। मैं तो एक ही आप सबसे प्रश्न करती हूँ, जब प्रशासन को पता था कि ये पुल टूट चुका है, बुरी तरह जर्जर है, वो आके पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, पर करना तो प्रशासन को है। तो आप करिए ना, कुछ एक्शन लीजिए ना। किसी के मरने का आप इंतजार कर रहे थे कि अब आके आप एक्शन लेंगे और उसको बनवाएंगे। ये कहाँ की है आप बताइए? पूरे मामले को दबाने की कोशिश करें। लीपा पोती की गाड़ी की एक ही व्यक्ति था, व्यक्ति चलो एक होगा, 2 को पकड़ लिया गया होगा मे बी, पर एक तो गई ना जान। किसी की जान की कीमत नहीं है। भिखारी थी तो क्या भिखारी इंसान नहीं होते? हम में से कोई जाता तो अभी यहाँ कितने ही पुलिस वाले आज सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आ जाते। तो ये तो गलत है ना। आज एक की जान गई, कल हो सकता था औरों की जाती। लोगों ने भी गलती की है कि उन्होंने हर बार धक्के दे के आए हैं कि भाई हम शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे। ये नहीं पता शॉर्टकट से ऊपर भी चला जाया जाता है। बात ये रही कि आज बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। लोगों को कहना है ये पुल जो है, यहाँ से हजारों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं, इस पुल की इनको काफ़ी ज़रूरत है। साहिबी नदी के ऊपर, ये कोई नाला नहीं है, ये नदी है, आपको बता दें ये। और इसी साहिबी नदी का प्रयोग करके जो इसके ऊपर जो पुल बना है, जो उसका प्रयोग करते बच्चे रेगुलर आना जाना करते थे। इस पर साइकिल भी लोग लेके जाते थे, 2 पहिया भी लेके जाया करते थे एक समय था। पर जब ये देखा कि ये पुल कमज़ोर है, तब इस पुल को
बैरिकेटिंग कर दिया जाता है, इस तरीके के लोहे के पिलर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई गाड़ी लेकर ना जाए, पर फिर भी पैदल आने जाने वालों का तांता नहीं रुका। ये देखिए कि किस तरीके से आरडब्ल्यू के द्वारा यहाँ शिकायतें भी लगाई गई। इस लोगों का कहना है कि एक बुजुर्ग महिला जो कि यहाँ भीख मांगती थी, उसकी मौत हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। इस पुल के गिरने से, वो बता रहे पुल पे ही मौजूद थी, पर उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं। यही अगर किसी आम जनता, यहाँ के लोकल रेजिडेंस में रहने वाले किसी व्यक्ति को था तो यहाँ पर पूरा एमसीडी प्रशासन उठ के आता, दिल्ली पुलिस उठ के आती और यहाँ धरना प्रदर्शन होता, न्याय की मांग होती। पर आज वो बुजुर्ग महिला मर गई है तो कोई पूरे मामले को दबाई जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लोगों का तांता लग गया है। उस पार भी भीड़ लगी है, इस साइड में भी भीड़ है, बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि कोई और बड़ा हादसा होने से टल जाए। जहाँ बता रहे हैं चार स्कूल हैं और इसी पुल का लोग प्रयोग करते थे, शॉर्टकट अपनाते थे। तो आपको बता दें, शॉर्टकट अगर सरकार ने कोई चेतावनी दी है या प्रशासन या संबंधित विभाग के द्वारा कोई चेतावनी दी गई तो उस चेतावनी को जरूर फॉलो करें। यह ना सोचे कि हम शॉर्टकट अपना कर जल्दी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट अपनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप भगवान के घर पहुंच जाएं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको